अफगानिस्तान के कृषि मंत्री बोले, भारत और अफगानिस्तान का डीएनए एक है। अफगानिस्तान की भूखमरी को दूर करने के लिए कर रहे हैं भारत दौरा। पाकिस्तान ने हाथ पीछे खींचे, भारत दोनों हाथ में मदद लेकर साथ खड़ा। जी हाँ दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती दिन प्रतिदिन अच्छे पर अच्छी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान से दूर अफगानिस्तान के मंत्री अपने देश की भूखमरी दूर करने के लिए भारत की तरफ एक भरोसे की नजर से देख रहे हैं। हाल ही में तालिबान सरकार के कृषि मंत्री मौलवी अताउल्लाह ओमारी भारत दौरे पर हैं। इन्होंने नई दिल्ली में भारतीय मंत्रियों से मुलाकात की है और भारतीय मंत्रियों ने अफगानिस्तान की भूखमरी को दूर करने के लिए एक भरोसा जताया है। ये आश्वासन पाकर अफगानिस्तान के कृषि मंत्री इतने गदगद हुए कि उन्होंने भारत और अफगानिस्तान का डीएनए एक है ये बोल दिया। कृषि मंत्री ओमारी ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान के संबंध सदियों पुराने और बेहद गहरे हैं। जब वे भारत आए तो उन्हें यहाँ बिल्कुल भी अजनबी या पराया महसूस नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगा जैसे वे अपने ही लोगों के बीच में हो। इसी अपनेपन और ऐतिहासिक जुड़ाव को दर्शाने के लिए उन्होंने एक डीएनए वाले मुहावरे का इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान इस समय आर्थिक संकट और सूखे जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। उनके देश में भुखमरी जैसे हालात हैं। मौलवी अताउल्लाह ओमारी ने यहाँ पर अपने ट्रेडिशनल पुराने तरीके की जो खेतीबाड़ी है उससे बाहर निकल कर भारत की आधुनिक खेती की तकनीकों से मदद लेकर अफगानिस्तान की भुखमरी को दूर करने के लिए ये दौरा किया है। उन्होंने भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य नेताओं से मिलकर कृषि अनुसंधान, बीजों की अच्छी वैरायटी, आधुनिक सिंचाई और जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत से मदद मांगी है। पिछले कुछ समय से तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद और सुरक्षा को लेकर रिश्ते बेहद खराब हो गए। अफगानिस्तान पहले अपनी बासमती चावल और अन्य कृषि जरूरतों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर रहता था, लेकिन अब वह पाकिस्तान को छोड़कर भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करना चाहता है। ऐसे में भारत को रिझाने और अपनी नजदीकी दिखाने के लिए तालिबान मंत्री ने भारतीय और अफगानियों का डीएनए एक है ये बात बोली। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर 80% आबादी खेती और पशुपालन पर निर्भर है। इसलिए भारत का मदद करना दोस्तों अफगानिस्तान की मेजॉरिटी को प्रभावित करने वाला है। इसलिए ये मदद दोस्तों अफगानिस्तान को 3 बड़े फायदे देकर लाएगी। सबसे पहले तो अफगानिस्तान फूड सिक्योरिटी के अंदर आत्मनिर्भर बनेगा और भुखमरी से उसे राहत मिलेगी। पिछले कई सालों से भयंकर सूखे और कम पैदावार की समस्या से अफगानिस्तान जूझ रहा है। आपने भी सुना होगा कि भारत ने 50,000 मीट्रिक टन का गेहूं अफगानिस्तान भेजा। अगर अफगानिस्तान के अंदर गेहूं के अच्छे बीज हों और वहां पर सिंचाई की तकनीक हो, समय पर पानी लगे, समय पर दोस्तों बीज बोया जाए, फसल अच्छी हो, तो दोस्तों 50,000 मीट्रिक टन का गेहूं भारत से अफगानिस्तान भेजने की जरूरत ही ना पड़े और इसी के बीच दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर भी निर्भरता खत्म हो जाए। अफगानिस्तान अपनी खाद्य जरूरतों, यहाँ तक कि बीजों के लिए भी, दवाओं के लिए भी पाकिस्तान पर निर्भर था। पाकिस्तान एक बहुत कमज़ोर देश है, उसके पास अच्छे बीज भी नहीं है, लेकिन भारत के पास अच्छे बीज भी हैं, एक्सपीरियंस भी है और भारत अफगानिस्तान की पाकिस्तान से ज़्यादा मदद कर सकता है। इसीलिए अफगानिस्तान भारत को एक भाई के तौर पर मदद करने के तौर पर देख रहा है। तालिबान सरकार को दुनिया के किसी भी देश ने आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी, लेकिन फिर भी भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर तालिबान के विदेश मंत्री, तालिबान के ट्रेड मिनिस्टर, तालिबान के हेल्थ मिनिस्टर एक के बाद एक दौरा कर रही हैं और भारत भी दिल खोलकर तालिबान के मंत्रियों की मेजबानी करता है और सीधे सरकारी स्तर पर कृषि और व्यापार समझौते करके भारत तालिबान के साथ मिलकर काम कर रहा है और ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत को दिखाता है। दोस्तों, इससे तालिबान की दुनिया में स्वीकार्यता बढ़ेगी, तालिबान के ऊपर भरोसा बढ़ेगा और भारत भी यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ पड़ोसी देश होने के चलते उनकी मानवता के स्तर पर हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि ये दौरा अफगानिस्तान की भुखमरी को किस तरीके से दूर करता है और भारत की सरकार कितने बेहतरीन ढंग से मानवता के भलाई के तौर पर अफगानिस्तान के लोगों का भला कर पाती है। लेकिन अफगानिस्तान के कृषि मंत्री का ये दौरा अफगानिस्तान के करोड़ों लोगों के लिए गुड न्यूज़ जरूर लाने वाला है,
क्योंकि भारत के द्वार पर अगर कोई चल कर आ गया तो वो खाली हाथ नहीं जाता, क्योंकि भारत के अंदर मेहमानों का दर्जा भगवान के तौर पर है। और भारत ने तालिबान के मिनिस्टर का वेलकम मेहमान के तौर पर किया है और भगवान के दर्जे पर दोस्तों उन्हें सिर पर बिठा रखा है। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा। लेकिन इस दौरे के बहुत महत्वपूर्ण पहलू आपको आने वाले सालों में देखने को मिलेंगे।